धम्मेशयमनो जहाँ दुम सपुफेसो वमरो अभियैरसम नय पुपम किलामेयी सोयपिनेय अपयम एमये समनमुत्ता जेलोये संति साउनो विहम गमवपुफेषु दानवते सनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नाय कोई उभमायिम् आहगणे सूर्यं ते पुफेषु वमरजा मौगर समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन वोचन्ति साउनो दिवेमि। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो, शरण में तेरी आए हम, शरण में तेरी आए हम। हे जगत पिता सुध लो, हे जगत पिता सुध लो, तुम्हारे शिशु कहलाए हम, तुम्हारे शिशु कहलाए हम। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो, शरण में तेरी आए हम, शरण में तेरी आए हम। देख लिया है भटक भटक कर प्रभु सारा संसार, प्रभु सारा संसार। तुम सा कोई नजर न आया, जिनवर तारणहार, जिनवर तारणहार। अब द्वार पड़े तेरे, अब द्वार पड़े तेरे, किसी द्वार न जाए हम। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो, शरण में तेरी आए हम।
शरण में तेरी आए हम। करुणा सिंधु दीन दयालु, एक तुम्हारी आस, एक तुम्हारी आस। पावन चरण कमल में तेरे दृढ़तम है विश्वास, दृढ़तम है विश्वास। एक लगन लगी दिल की, एक लगन लगी दिल की, कि तुम जैसे बन जाए हम, कि तुम जैसे बन जाए हम। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो। शरण में तेरी आए हम, शरण में तेरी आए हम। पत्र पुष्प नहीं, धूप दीप नहीं, नहीं नैवेद्य नहार, नहीं नैवेद्य नहार। भाव भरा मन है केवल मुनि, करो प्रभु स्वीकार, करो प्रभु स्वीकार। ठुकराना नहीं भगवन, ठुकराना नहीं भगवन। भेंट भक्ति की लाए हम, भेंट भक्ति की लाए हम। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो। शरण में तेरी आए हम, शरण में तेरी आए हम। हे जगत पिता सुध लो, हे जगत पिता सुध लो। तुम्हारे शिशु कह लाए हम, तुम्हारे शिशु कहलाए हम। भगवान दया कर दो, भगवान दया कर दो। शरण में तेरी आए हम, शरण में तेरी आए हम। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय।
नहीं कर एक बहुत तेज आवाज, थोड़ी सी तेज आवाज नहीं चाहिए। हाँ? ऐसे सुनाई तो देगा। मैं हटा दे उसको। हाँ? अच्छा चलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सेना वयम निहाये जहाँ सेना पनसई एवं कम्माणि न सन्ति मोहनिजे खयं गये। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें हो, लाख बार पर हे वीर प्रभु भगवान हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति जय बोलो महावीर, जय बोलो महावीर। आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरण में सशत बंधन और नमन करने के बाद में सुज्ञ बंधुओं और सुशीला माता बहनों, वितराग देव की और अनंत अनंत उपकारिणी जिनवाणी की देशना जो मोह की निंद्रा में सुसुप्त आत्मा को जगाने वाली है। क्योंकि जब आत्मा जग जाती है, जगी हुई आत्मा ही सत्पुरुषार्थ कर सकती है। जब तक आत्मा मोह की निंद्रा में सो रही है, भले उसमें कितने भी शक्ति सामर्थ्यता क्यों न हो, यदि जब आत्मा सो जाती है तो बंधु उसको छोटे मोटे हल्के जीव भी उसको क्या है दुखी कर जाते हैं। जैसे एक बब्बर शेर है बंधु, शेर के चित्र तो बहुत सुंदर लगते हैं, लोग अपने दीवार में लगाते हैं। यदि बंधु सचमुच शेर आ जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरे गांव के लोग गांव छोड़ करके अपने घर के अंदर दुबक जाएंगे दरवाजे बंद करके। ऐसे शक्तिशाली बब्बर शेर भी जब सो जाता है उसको छोटे छोटे चूहे परेशान करने वाले बन जाते हैं। मक्खियां परेशान कर देती उस बब्बर शेर को। जब वो शेर जग जाता है तो मदमस्त हाथी भी 9-2-11 दुम दबा करके भागते हुए नजर आते हैं। जब शेर आवाज करता है, दहाड़ता है, गरजता है तो बंधु आत्मा भी एक सिंह की तरह है। नमथुणों के पाठ में अरियंत सिद्धों को नमस्कार करते हुए एक वाक्य आया है, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह की तरह। और बंधु सिंह की तरह, सिंह की उपमा इसलिए दी गई है, सिंह की तरह क्रूर नहीं, हिंसक नहीं, बल्कि सिंह की तरह निडर, साहसी। जबकि बंधु कभी भी शेर के मन में तो अनेक प्रकार की शंका कुशंका पैदा होती रहती है। कभी भी आपने सुना होगा, में तो बहुत ही कम ही देखने को मौका मिला होगा, कभी भी शेर चलता है तो पीछे बार बार मुड़ के दिखता है। शेर कभी भी चलता है हमेशा पीछे मुड़ के बार बार मुड़ के दिखता है, कोई पीछे कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जो हिंसक होता है उसके मन में हमेशा सत्पुरुषार्थ के क्षेत्र पर निडर होकर के सिंह की तरह जो आगे से आगे बढ़े,
तो बंधु इसी प्रकार से आत्मा भी क्या है, सिंह की तरह है। जब यही आत्मा सो जाती है, सुषुप्त आत्मा को विषय कषाय परेशान कर देते हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति परेशान कर देते हैं। 5 इंद्रियों के जो राग है सुषुप्त आत्मा को क्या है, दुखी करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने वाले बन जाते हैं। इस सोई हुई आत्मा को जो मन है, मन भी इधर से उधर दौड़ाता रहता है। पर बंधु जब वही आत्मा जग जाती है, जगी हुई आत्मा, फिर बंधु फिर ये राग द्वेष की प्रवृत्ति, विषय कषाय की प्रवृत्ति, उसके लिए कुछ भी करने में समर्थन है, सक्षम नहीं। इसलिए ज्ञानीजन महापुरुष वीतराग वाणी हमको संदेश दे रही है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो आत्मकल्याण के लिए। बंधु हमने आज तक संसार के लिए पुरुषार्थ किया है, 5 इंद्रियों के अनुकूल विषय मिले उसके लिए पुरुषार्थ किया है, जिससे बाल बच्चे खुश प्रसन्न रहे उसके लिए पुरुषार्थ किया है, जिसके माता पिता खुश प्रसन्न रहे, गृह मंत्री खुश प्रसन्न रहे, गृह मंत्री से तात्पर्य गृहिणी पत्नी खुश रहे उसके लिए पुरुषार्थ किया है, रिश्तेदार खुश रहे उसके लिए पुरुषार्थ किया है, सास सासू खुश प्रसन्न रहे उसके लिए पुरुषार्थ किया है, साले सालियां खुश प्रसन्न रहे उसके लिए पुरुषार्थ किया है। आज तक इस आत्मा ने इनके लिए पुरुषार्थ करती रही है। बंधु अब समय आ गया है आत्मा जागर, अपने लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ करें, अपने लिए भी कुछ न कुछ बंधु रासायन अर्थात जिससे आत्मा को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, ऐसी साधना करें, ऐसे पुरुषार्थ करें। बंधु वो पुरुषार्थ है जीवन में त्याग पचखान आदि, नियम संयम शील सदाचार आदि आदि। तो इसलिए वीतराग वाणी बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से संदेश दे रही है, सेना वय निहाय जहां सेना पनस सही। बंधु युद्ध के समय में, अब आजकल तो जो युद्ध होते हैं, आज सेनापति युद्ध में कहाँ जाते हैं, वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। देश के जो सेनापति, यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, युद्ध में कहाँ जाते हैं वो लोग, तो वो तो ऑफिस में बैठते हैं, टीवी आदि के माध्यम से या उसके जो भी तरीका है उसके माध्यम से देखते हैं, दूर बैठ करके, एसी कमरे में बैठ करके। बंधु हम पुराने जमाने में यही सुनते थे, सबसे पहले युद्ध में राजे महाराजे आगे रहते थे। हमेशा हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी के बारे में सुनते हैं, झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बारे में सुनते हैं। जो भी राजे महाराजे हुए हैं, युद्ध के लिए सबसे पहले सबसे आगे वही रहते थे, सबसे आगे शस्त्र अस्त्र आदि का जो बार है, प्रहार है, वही झेलते थे। यहां पर बता रहे हैं, यदि युद्ध में सेनापति को मार दिया जाए या सेनापति को बंद कर दिया जाए, बाकी सेना भले लाखों सेना क्यों ना हो, वो अपने आप डर के कारण भाग जाती है, 9 तो 11 हो जाती है, वो हिम्मत हार जाते हैं। यदि सेनापति को बंद कर दिया जाए या राजा को मार गिरा दिया जाए तो ज्ञानी जन फरमा रहे हैं, एवं कर्मणि न संति। इसी प्रकार से सारे कर्म तब नष्ट होते हैं कब, मोहनिजम खयम गए, जो मोहनीय कर्म हल्का पड़ जाता है या क्षय हो जाता है। जब मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है तो सारे के सारे कर्म अपने खत्म हो जाते हैं। 12वें गुणस्थान है जिसका नाम है क्षीण मोहनीय गुणस्थान। इसका मतलब 11वें गुणस्थान में जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, सभी उपसम में दबे हुए रहते हैं, उदय में नहीं रहते हैं, सत्ता में रहते हैं। सत्ता में से तात्पर्य अभी आत्मा में कर्म विद्यमान है, उसको बोलते हैं सत्ता। अभी विद्यमान है, खत्म नहीं हुई है, उसको बोलते हैं सत्ता। उदय में आ जाना अर्थात जब कर्म फल देने लग जाते हैं, जब वे कर्म फल देने लग जाते हैं उसको बोलते हैं उदय। जब फल देना शुरू हो गया कर्म द्वारा उसको बोलते हैं उदय में आना। जब सारे कर्म को खत्म कर दिया जाता है उसको बोलते हैं क्षय। तो जो 11वें गुणस्थान है उसका नाम है उपशांत मोहनीय गुणस्थान।
इसका अर्थ ये उपशांत बोलते शांत हो जाना, अर्थात कर्म है तो अभी शांत है। जैसे कि अब आजकल तो गैस आदि के चूल्हे आ गए, पुराने जमाने में कोयले लकड़ी आदि से चूल्हा जलाया जाता था। अंगारे हैं, अंगारे नीचे दबे हुए हैं, ऊपर राख आ गई है। राख आने से अंगारे नीचे, राख के नीचे अंगारे दबे हुए हैं। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है अग्नि बुझ गई है, पर अंदर अंदर राख के अंदर अंगारे हैं। पर जैसे उसको थोड़ा सा फूंक मार दो, राख इधर उधर हटा दो, वो अग्नि दोबारा जलने लग जाती है। इसी प्रकार से अंगारे राख के नीचे दबे अंगारे की तरह है। अभी कर्म विद्यमान है पर चुपचाप बैठी हुई है, जैसे अग्नि है पर राख से चुपचाप बैठी हुई है। ये दशा होती है 11वें गुणस्थान की। 11वें गुणस्थान की दशा होती है, उस सारे कर्म उपशम रहते हैं। उपशम बोलते हैं दबे रहते हैं, अब उदय में नहीं आते हैं। जब 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं तो क्षीण मोहनीय गुणस्थान, सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है। उसके बाद में ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय और अंतराय, जो घाती कर्म बोलते हैं जिसको, सबसे पहले मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है, फिर बाद में अन्य 3 घाती कर्म खत्म हो जाते हैं। तो यही बात ज्ञानीजन फरमा रहे हैं। जैसे सेनापति के मार गिरा देने पर, राजा को मार देने पर या बंदी बनाने पर, खत्म कर देने पर बाकी सारी की सारी जो सेना है अपने भाग जाती है डर के कारण, इसी प्रकार से जब मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है तो सारे के सारे कर्म अपने आप खत्म होने वाले बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कर्मों का राजा, इसलिए मोहनीय कर्मों को कर्मों का राजा कह करके पुकारा गया है। बंधु, राजा बलवान होता है तो उस देश की जनता भी बलवान होती है। समाज का मुखिया बलवान होता है तो बंधु समाज भी बलवान माना जाता है। यदि समाज का मुखिया कमजोर हो वो समाज कमजोर माना जाता है। घर में भी घर का मुखिया यदि मजबूत है, बोले आर्थिक दृष्टि से मजबूत है या शारीरिक दृष्टि से मजबूत है या बौद्धिक बल पर मजबूत है, तो बंधु वो परिवार भी क्या है, उस परिवार पर अड़ोसी पड़ोसी वाले जल्दी जल्दी आंख उठा के देख नहीं सकते हैं। उनको मालूम है वो क्या है, बड़ा मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी है। तो बंधु इसी प्रकार से जब आत्मा इन घाती कर्म के ऊपर इन कर्म को हल्का कर देती है या इन पर भारी पड़ती है, तो बंधु फिर आत्मा के जो सद्गुण हैं उभरने लग जाते हैं। धीरे धीरे सद्गुण उभरने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमेशा बंधु, ठीक है, बोलना आसान है, सुनना आसान है, सुनाना आसान है, पट्टे में बैठ करके व्याख्यान झाड़ना भी आसान है, नीचे बैठ करके उसको श्रवण करना भी आसान है, पर उसको खत्म करना इतना आसान तो नहीं है। फिर भी हम पुरुषार्थ करेंगे, कोई भी पूर्ण नहीं है, ना अपूर्ण है ना हम पूर्ण है। हम सब क्या है, साधना पथ के साधक है, साधना पथ के साधक है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर हम भी वितराग बनेंगे, क्योंकि हमारी साधना का लक्ष्य यही है, वितराग बनना। क्योंकि भौतिक सुख को हमने अनादिकाल से भौतिक सुख को हमने क्या सेवन किया है, कभी बड़े से बड़े राजा महाराजे भी बने हैं। और सूत्रकार तो यहां तक फरमाते हैं, नशा जाई नशा जोनी, न तत् कुलम न तत् ठाणम। ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कुल नहीं है। और तो और हम मोक्ष से हम सिद्धशिला भी गए। हम कहां गए, हम कहां गए जी, सिद्धशिला भी गए। आप सोचोगे महाराज क्या बोल रहे हैं, ये सिद्धशिला की बात चौकी है नहीं, एक इंद्रिय बन करके सिद्धशिला, वो भी शिला, वो एक इंद्रिय, वो भी क्या पत्थर है। सिद्धशिला एक पत्थर है, ठीक है, रत्नों का पत्थर है, स्फटिक मणि का पत्थर है, पर हम एक इंद्रिय बन के गए, सिद्ध भगवान बन के नहीं गए, हम एक इंद्रिय बन करके गए। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में कुत्ते भी घुस जाते हैं, कभी कभी चिड़िया भी चली जाती है, वहां चींटी भी चली जाती है। क्या चींटी नहीं जाती है क्या, वहां हवा भी चली जाती है। एक होता हवा बन करके जाना, एक होता कीड़े मकोड़े बन करके जाना, एक होता राष्ट्रपति बन करके जाना। अब राष्ट्रपति बन करके जाना, जो इज्जत है, जो शान है,
वो कीड़े मकोड़े बन के जाने में शांत थोड़ी है। इसी पर हम गए पर एक इंद्रिय रूप में गए हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र बताता है सुहुमा सब्ब लोगम्मी, जो सूक्ष्म जीव है, जो 5 स्थावर है, क्योंकि 5 स्थावर आप जानते हैं अच्छी तरह से, पृथ्वी काय के 4 वेद सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त है ना, अपकाय के 4 वेद सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त है ना। यह हम सूक्ष्म रूप में गए, सूक्ष्म एक इंद्रिय के रूप में गए, क्योंकि सुहुमा सब्ब लोगम्मी, शास्त्र क्या फरमा रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव है संपूर्ण लोक में व्याप्त है। अब सिद्ध सिद्ध सिद्धा वो भी वो लोक के अंदर ही आता है, अलोक में थोड़ी आता है। लोक का अग्रभाग बोलते हैं ना हम, लोक के अंतिम छोर। तो बंधु हम सिद्ध शिला भी गए, सिद्ध बन करके नहीं, एक इंद्रिय रूप में गुरुदेव पधारे हैं, स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, तो आपके समक्ष वितराग वाणी की चर्चा चल रही थी। इस आत्मा ने ऐसी गति, ऐसी स्थान, ऐसी योनि का कोई छोड़ा नहीं जहां पर जाके जन्म मरण न किया हो। हाँ, कुछ क्षेत्र में नहीं गई है। 5 अनुत्तर विमान याद रखना, 5 अनुत्तर विमान में से, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध विमान में गया हुआ एक भवतारी होता है, वहां गए होते तो हम कभी भी मोक्ष गए होते। 5 अनुत्तर में गया हुआ 1 2 3 जन्म के अंदर अंदर 22 23 24 25 26 22वें देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक वहां गई हुई आत्मा 1 2 3 जन्म के अंदर मोक्ष अवश्य जाती ही जाती है। 5 अनुत्तर विमान को छोड़ दो, और इंद्रपद जिसको जिसको इंद्रपद मिला है वो भी 2-3 जन्म के अंदर अंदर वो भी क्या मोक्ष चला जाता है। कुछ कुछ स्थान को छोड़ करके अन्यथा सभी जगह पर गई हमारी आत्मा, वहां जाकर के सांसारिक सुखों को भोगा, फिर भी आत्मा का उत्थान नहीं हो पाया, जीवन का कल्याण नहीं हो पाया। बंधु, आत्मा का उत्थान, जीवन का कल्याण मनुष्य जीवन में संभव है। भले हमारा शरीर कैसा भी क्यों ना हो, भले हम काले हैं, कलुटे हैं, भले हम मंदबुद्धि भी क्यों ना हो, रोगी हैं, लूले लंगड़े अपंग हैं, पर बंधु मनुष्य ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है जो पुरुषार्थ सर्वार्थ सिद्ध विमान में रहने वाला देवता भी नहीं कर सकता है। आप लोग समय समय सुनते रहे हैं, क्योंकि कुछ बात होती है, वो बात बार बार आती है, दोहराई जाती है, क्योंकि सर्वार्थ जो देवता कौन से गुणस्थान में होते हैं जी? 4थे गुणस्थान में रहते हैं। देवता 4थे गुणस्थान में रहते हैं, अधिक से अधिक 4थे गुणस्थान में रहते हैं। बोले 26वें देवलोक में रहने वाला देवता भी क्यों ना हो, जो एक जन्म लेकर के मोक्ष जाने वाला है, पर गुणस्थान के हिसाब से 4थे गुणस्थान में है। और यदि गृहस्थी है, दिन दुनिया के परपंच में लगा हुआ फंसा हुआ है, फिर भी उसके जीवन में त्याग पछखान है। 5 अणुवर्त में से 1 2 3 4 5 या 12 वर्त लिया हुआ है। बंधु कौन से गुणस्थान में? 5वें गुणस्थान में। देखो, सर्वार्थ सिद्ध विमान में रहने वाले देवता से भी एक सामान्य गृहस्थी गुणस्थान के हिसाब से, आत्मिक धर्म के हिसाब से, बंधु उस देवता से भी इसको ऊंचा कह करके, गुणस्थान के हिसाब से ऊंचा कह करके पुकारा गया है। बंधु, कहने का आशय यह है, इतनी लंबी उम्र वाला देवता, हजारों हजारों वर्षों तक उसको भूख नहीं लगती है। उसको बोलते हैं आहार संज्ञा। संज्ञा का अर्थ था इच्छा, आहार करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा बताया जाता है, जिस देवता की जितनी सागरोपम की उम्र है, उस देवता को उतने 1000 वर्षों तक भूख नहीं लगती है। उतने 1000 वर्ष के बाद आहार करता है। जैसे कि समझ लो किसी को 1 सागरोपम की उम्र है, 1000 वर्ष के बाद में आहार करेगा।
उसको बोलते हैं आहार, आहार संज्ञा, आहार करने की इच्छा। वो भी आहार भी कैसे करना है बंधु, वो आहार हमारी तरफ कवाला आहार मुख से ऐसा नहीं खाते हैं, थोड़ा सूंघ लिया, थोड़ा सा रस को सूंघ लिया, थोड़ा चख लिया, बस उनकी इच्छा पूरी हो गई। एक सागरोपम वाले को 1000 वर्ष के बाद में, 2 सागरोपम को 2000 वर्ष के बाद में, सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम वाले को 33,000 वर्ष के बाद में आहार संज्ञा, कुछ खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। फिर भी एक नौकारसी का फल उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो भोग भूमि है, एक कर्म भूमि है। इसलिए कर्म भूमि को महत्व दिया गया है, क्योंकि हम यहां सत्पुरुषार्थ कर सकते हैं। सुरत धर्म वहां भी रहता है, पर चरित्र धर्म नहीं होता है। सुरत तो बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान उनके पास भी रहता है, पर वहां पर चरित्र नहीं होता है, अर्थात त्याग पक्षपात नियम संयम नहीं होता है। तो इसलिए हम सुनते हैं ना, स्वर्ग में रहने वाला देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में चरित्र धर्म आए, क्योंकि आश्रम का निरोध चरित्र से होता है, कर्मों का निरोध चरित्र से होता है, नियम पक्षपात से होता है, त्याग से होता है, संयम से होता है, संबर से होता है। आश्रम का निरोध संबर से होता है। इसलिए वे स्वर्ग में रहने वाला देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मनुष्य बहुत सुंदर है, बड़ा धनवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बलवान है, बड़ा रूपवान है, इसलिए नहीं, बल्कि यहां पर क्या है, चरित्र धर्म को जीवन में अपनाया जा सकता है, आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, जीवन का उत्थान किया जा सकता है। कुछ न कुछ त्याग पक्षपात नियम संयम शील सदाचार आदि आदि को अपना करके जीवन को शुद्धता और सुंदरता की ओर क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वे देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। देव दुर्लभ मनुष्य भव हमको मिला हुआ है, साथ साथ में गुरुओं की नगरी, सद्धर्म, वितराग धर्म, समय समय पर गुरुजनों का सानिध्य, साथ साथ में सद्बुद्धि, सब कुछ होने के बाद में जीवन में कुछ न कुछ थोड़ा सा त्याग पक्षपात आदि, स्वाध्याय माला आदि, सामायिक संबर आदि, नवकारसी पोरोसी आदि 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 जीवन में कुछ न कुछ सत्कर्म करेंगे, सत्पथ पर आगे बढ़ेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन महान बनेगा। और ज्यादा अंतराय न बनते हुए अब आप हम सब मिलकर के सुनेंगे उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारबिंद से जिनवाणी को सुनेंगे और आनंद उठाएंगे तो जीवन सुखमय आनंदमय बनने वाला बनेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आज के इस युग को विज्ञान का युग कह करके पुकारा जाता है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे साधन दिए हैं जिनके कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज कितने सुख सुविधाओं के साधन हमारे आस पड़ोस के अंदर, हमारे घर में, हमारे उपयोग के अंदर वो वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं। कोई समय ऐसा था, आज से 40, 50 या 60 साल पहले ज्ञान का मान लीजिए अध्ययन का भी बहुत कम था। विद्यालय आदि इतने हुआ नहीं करते थे।
मान जो अध्ययन की तरफ व्यापारी वर्ग, व्यापारी के बेटे ज़्यादातर 8, 10, 12 साल की उम्र हो गई और ये पिता के साथ दुकान में बैठने शुरू हो गए और ये व्यापार के क्षेत्र में लग गए। पढ़ाई की तरफ इतना वो नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसाधन आगे बढ़ते गए और ज्ञान के महत्व को जैसे जैसे समझने लग गए और उस आधार पर व्यापारी वर्ग, उनके बेटे और बेटियां भी अच्छी अच्छी डिग्रियों को धारण कर करके आगे बढ़ने वाले बन गए। और पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में एक बाप के 5 या 7 बेटे, उनकी भी शादी हो गई है, उनके आगे भी बच्चे हो गए हैं। घर में 20, 25, 30 मेंबर है और मकान छोटा है और तो भी बड़ी शांति के साथ सुखद वातावरण में जीवन चलता था। अगर मान लो कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत अनबन भी हो जाए बड़ों के माध्यम से और उनको समझा करके कि बेटा इस तरह से नहीं होता है, जीवन को चलाना है, कुछ सहनशीलता को और जो है कुछ दूरदृष्टि को लेकर के काम करना होता है, वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती, वो बात आगे नहीं बढ़ती थी। आज जैसे जैसे आगे बढ़ गए, पैसे बेशुमार आ गए और ये बंगले वाले हो गए और संयुक्त परिवार छूट गए हैं, सिंगल परिवार रह गए और उसमें भी ऐसा आप लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। 1 या 2 बेटे और जो है वो पढ़ लिख करके योग्य हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए या डॉक्टर आदि बन करके मान लीजिए दूर दराज जा कर के बैठे हैं। इधर माँ बाप और ये वृद्ध हो गए हैं और ये उनके सार संभाल करना, उनकी व्यवस्था देखना और उधर वो नौकरी में, उधर वो कमाई के अंदर अपने परिवार और पत्नी बच्चे के साथ उधर है और ये इधर 1 नहीं 2 नहीं, हमारे ये राम के देश में, कृष्ण और महावीर बुद्ध के देश में आज की परिस्थिति आ रही है और ये देखने को मिल रहा है। धन मिल गया है और यह विद्यालय से, विश्वविद्यालय से डिग्रियां भी ये प्राप्त हो गई है, आलीशान बंगले भी बन गए हैं और ये साधन का भरमार भी हो गया, लेकिन संवेदना सूखती चली गई, सहानुभूति के भाव कम हो गए और ये मैत्री भाव, आपसी तालमेल या एक दूसरे के भावना को कदर कर करके चलने के ये भाव कम होते चले गए और बाहरी विकास इतना होने पर भी आंतरिक दृष्टि से इंसान संकुचित होता चला गया, सीमित होता चला गया और उसका परिणाम बड़े दुखद स्थिति में और ये हो रहा है। दिल्ली चांदनी चौक कि एक जैन परिवार की घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 73 वर्षीय माता और वो बतलाती है कि जो है जब 17-18 साल हो गए हैं और इनको गए हुए और बहुत दलेर आदमी थे, बड़ा समाज में इनका इज्जत था और जो है तूती बोलती थी, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान पूरा समाज इनके प्रति ये करता था। और 4 बेटे, चारों को इन्होंने पढ़ा लिखा कर के योग्य बनाया, चारों की शादी कर दी और जो है और आनंद के साथ जीवन चल रहा था। अचानक और जो है छोटी सी बीमारी के उसमें ही और ये चल बसे। ठीक है, जीवन चल रहा है, पढ़ लिख कर के योग्य हो गए थे बेटे, अपने अपने काम धंधे के अंदर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन की बात, संध्या का समय और पूरा का पूरा परिवार, चारों के चारों बेटे, बहुएं, पोते पोतियां और ये पास में बैठे हुए हैं और यह एक बेटे ने माँ के सामने बात रखी कि माँ,
ये चांदनी चौक का भीड़ भरा वातावरण और न यहाँ पर गाड़ी अंदर आ सकती है और न कुछ ऐसे साधन हो सकते हैं। अब सब कुछ अपने पास है और यहाँ से कोई ऐसी कॉलोनी के अंदर और ये जहाँ पर खुला हो और ये वातावरण में भी वायुमंडल में भी स्वच्छता हो और ये साथ साथ में अपने गाड़ियाँ वगैरह आराम के साथ जहाँ पर रख सकें, आवागमन भी हो सके। और ऐसी जगह पर अगर यह फ्लैट या मकान लेकर के रहे तो कैसा रहेगा। बेटा, तेरे पिता ने शादी कर कर के मुझे यहाँ पर लाए, जिंदगी के इतने बसंत मेरे यहीं पर गुजरे हैं और मन ये दिल्ली का वो चांदनी चौक काफ़ी प्रसिद्ध, यानी ये संत और साध्वियाँ वहाँ पर हर साल चतुर्मास सेखे काल में भी आना और ये श्रावक और श्राविकाएँ भी ऐसे ऐसे जो कि संत और साध्वियों को भी पढ़ाने की क्षमता रखने वाले। जब 1983 में गुरुदेव का चतुर्मास वहाँ पर हुआ और यह गुरुदेव उपाध्याय श्री जी फरमाए करते थे कि यह कैसे जानकार श्रावक और कैसी जानकर श्राविकाएँ और यह और तो वहाँ तो अगर मान लो व्याख्यान करने वाले संत और साध्वी से अगर कोई सिद्धांत के विपरीत अगर कोई बात आ गई तो भरी सभा में श्रावक या श्राविका खड़ा होकर के और गुरु का अपमान करने के लिए नहीं, लेकिन गुरुदेव ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी है, यानी कि शास्त्रों की भी इतनी जानकारी, इस तरह से बात रखने वाले संत साध्वियों का आवागमन होता है। गोचरी और पानी और ये बहराने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है जिन्होंने घर छोड़ दिया, जिन्होंने बाहर छोड़ दिया है और महाव्रत को अंगीकार करके साधना पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये ऐसे संत पुरुषों को, साध्वियों को गोचरी पानी बहराने का मौका भी यहाँ पर मिलता है। मेरा मन और यह बाहर लगेगा नहीं और ये जीना यहाँ पर, मरना यहाँ पर। और बेटे ने सहजपने से पूछा और ये माँ ने भी अपने मन की बात सहजपने से ये क्या कर लिया, बतलाया। समय निकल रहा है और एक दिन की बात, चारों के चारों बेटे और ये मिल करके और अपने मकान को 2 करोड़ में ये क्या कर दिया, बेच दिया। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पुराने जमाने की बात। और यह माँ यहाँ पर तुमने अंगूठा लगाना है और ये ठीक है, अब किसने बेटे कुछ करेंगे और क्या गड़बड़ होगा उनको क्या पता, उसने अंगूठा लगा दिया। और यह बेटों ने, 4 बेटों ने 50-50 लाख में 4 फ्लैट एक ही जगह पर ऊपर नीचे या साथ साथ में 4 फ्लैट खरीद लिया। और उसके बाद समय आने पर एक बेटा और वहाँ से ये क्या हो गया, खिसक गया और ये परिवार सहित अपने बाल बच्चे पत्नी के साथ और ये दूसरा तीसरा ऐसा करके चारों के चारों बेटे ये क्या हो गए, वहाँ से निकल गए। और ये माँ को साथ में ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जैन परिवार जिनको ये पाला पोसा बड़ा किया, और क्या नहीं करती है माँ किस हालात में। और ये जब और ये बच्चा गर्भ में हो और ये कुछ तकलीफ हो, डॉक्टर ने कहा ऐसा करना है। गुरुदेव फरमाते थे, यहीं आपकी जयनगर की ही बात, मैं परिवार का नाम नहीं बोलूँगा, गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। और ये एक बहन टांगे थोड़ा ऊपर नीचे सिरान, यानी जे गादी या सिरान डाल करके टांगे ऊपर कर करके लेटी हुई थी परिवार के। और उसने कहा कि गुरुदेव जरा उसको मंगली देना। क्यों, क्या बात,
ऐसा ऐसा है, आने वाले कल में बच्चा होने वाला है, तो डॉक्टर ने कहा कि टांगे को ऊपर कर कर के, यानी कैसी कैसी स्थिति से कितनी कठिनाई को झेल करके माँ 9 महीने तक उस बच्चे को कुक्षी में रख करके और कितनी मर्मांतक पीड़ा के साथ उसको जन्म देती है। और उस मांस के लोथड़े को मन किस तरह से कितना प्यार, कितना दुलार, कितना स्नेह है और कैसा वात्सल्य उड़ेल करके एक इंसान के रूप में और यह एक मांस के लोथड़े को और ये एक इंसान के रूप में खड़ा कर करके और आगे बढ़ाती है। अब पति गुजर गया है और बुढ़ापे की स्थिति में माँ पहुंच गई है। एक नहीं, दो नहीं, 4 बेटे और 2 बेटियां, और ये बेटियों की शादियां हो गई, वो अपने ससुराल चली गई है। और ये इधर बेटे और उनकी संवेदना उस माँ के प्रति न हो करके और उस मकान के पड़ोस में एक कोठरी को लेकर के, काल कोठरी कहा जाए या उसको नरक कहा जाए, ऐसी कोठरी में उस माँ को और ये छोड़ करके चारों के चारों बेटे वहाँ से ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। भाइयों बहनों, थोड़ा गहराई में जाकर के थोड़ा संवेदनशील मस्तिष्क के साथ विचार कीजिए, उस माँ के साथ क्या बीत रही होगी। मानिए ऐसे जाहो जलाली, ऐसे भरे पूरे परिवार और ये ऐसे सुखद वातावरण में जिससे अपने जीवन को यापन किया हो, और ऐसी हालात में कोई पूछने वाला नहीं, कोई अपना न कहने का, कोई अपना का नाम नहीं। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, सुखाति दुखात न्यनुभूय शोभते घनांधकारे शिवदीप दर्शनम, सुखात् तु यो याति नरो दरिद्रताम धृत शरीरेण मृत सजीवती। श्लोक के माध्यम से कवि कह रहा है कि यह बचपन और किशोर अवस्था, जवानी या जवानी से आगे प्रौढ़ता की तरफ बढ़ते हुए और जीवन के 35, 40, 45 साल तक बड़ी कठिनाई के आधार पर जीवन और ये जिया, और ये 2 टाइम बराबर और ये रोटी भी मिलना कठिन था, लेकिन पुरुषार्थ किया, भाग्य ने साथ दिया। आगे जाकर के ये क्या हो गया, समृद्धि आ गई, साधन आ गए, सब तरह से अच्छा हो गया। और ये पुराने सारे के सारे दिन भूल जाते हैं। अब तो जब सब तरह से अनुकूलता हो गई तो और ये खुशी खुशी के साथ मैं ऐसा था, ऐसा जीवन जिया था, आज ऐसा, यानी कि उसके लिए वो पुराने दुख की बात इतना महत्व तो नहीं रखती है और आनंद के साथ वो आगे बढ़ता है। लेकिन पहले और सुखद स्थिति में जीवन जिया हुआ हो और हर तरह से जाहो जलाली, हर तरह से भरा भूरा, कहीं किसी बात की कमी न हो, आगे जाकर के अगर ऐसी स्थिति आ जाए, धीरत शरीरे न मृत सजीवती, और ये शरीर को धारण करते हुए भी एक प्रकार से मुर्दे की तरह वो हो जाता है, उसके लिए बड़ा दुखद और यह बहुत शोचनीय उसकी अवस्था हो जाती है। पुरानी बात को याद करके, अपने आदमी को याद करके और बच्चों को याद करके और रोती है और यह चीखती भी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और मन ये बेजार होकर के और ये दीवार के साथ सिर भी पटकती है और फिर अपने आप ही उसको और ये दवाई या मलहम पट्टी भी खुद ही। और ये ऐसी स्थिति में साल में 3 या 4 बार छोटा बेटा आता है और यही पूछता है और थोड़े बहुत बातचीत और ये वहाँ पर करता है। और छोटे बेटे के साथ उसका बेटा भी, यानी कि उसके दादी का पोता
वो भी और ये आता है और उस दादी माँ के परिस्थिति को देख करके दुखी होता है। कहता है मन ये मौका देख कर के कहता है अभी तो मैं छोटा हूँ, 15-16 साल का ही हूँ, अभी 2-4 साल माँ दादी माँ आप इंतज़ार करो, मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं सारी की सारी व्यवस्था आपको लेके जाऊंगा और यह आपको इस हालात में यहाँ पर रहने नहीं दूंगा और हर तरह से आपकी व्यवस्था करूँगा। और यह और वो चिंगाड़ मार कर के रोती है, पोते को छाती से लगाती है और यह बेटा जरूर आना, मैं तब तक रहूँगी। और यह मन ये उसकी भावना और उसके दिल में क्या बीत रही, क्या हो रही है। तो मतलब कोई समय ऐसा भी था अपने माता पिता के लिए, जब द्वारिका नगरी के अंदर आग लग गई, द्वैपायन ऋषि का जीव जो अग्नि कुमार देव बना था, नियाना किया हुआ होने के नाते उसने ये क्या किया, आग लगा दिया। कृष्ण और बलदेव दोनों भाई समुद्र में कूद पड़ते हैं और मन जे वासुदेव की ताकत और ये बलदेव की ताकत समुद्र के पानी को जे ठेल करके ऐसा और ये द्वारिका नगरी पानी पानी जो है इस तरह से करना चाहते हैं ताकि ये आग बुझ जाए। लेकिन जहाँ दैवी ताकत काम कर रही हो और ये वहाँ पर इंसान की ताकत क्या कर पाती है। और दूसरी बात, जब विनाश का समय आ रहा हो तो चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, लेकिन सुरक्षा होने वाला नहीं है। देव ने और ये वो पानी को ही पेट्रोल का रूप बना दिया, क्योंकि देवता के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, वो कर सकता है। महाराजा चेटक और महाराजा कुणिक का युद्ध निर्यावली सूत्र के अंदर वर्णन आता है। और माने महाराजा चेटक के पास बहुत बहुत बड़ी शक्ति थी, ऐसा नहीं कि और ये शक्ति कम थी, लेकिन तेले की तपस्या कर कर के कुणिक ने प्रथम देवलोक के इंद्र को माने यह क्या किया था, वो पूर्व जन्म का मित्र था, उनको यह क्या किया, बुलाया था। और यह वो तो 12 वर्ती श्रावक है, उनको तो कुछ नुकसान मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ। और ये देव कहता है और ये लेकिन और तो भी मित्रता के बंधन से, पूरब भव के मित्रता का नाता कुछ ऐसा आता है हाथ में। मन युद्ध के मैदान के अंदर मन ये काल, सुकाल, महाकाल आदि 10 के 10 राजकुमार यानी भाई लोग, कुणिक के भाई, और ये युद्ध के मैदान में समाप्त हो चुके थे। और उस आधार पर कुणिक ने तेला कर कर के देव को ये क्या किया था, बुलाया था। तो ऐसा कि देव के अंदर ऐसी ताकत, भगवती सूत्र अभी हम और यह बड़ौत में चतुर्मास में साधवियाँ पढ़ रही थी, यह भगवती सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें और ये वर्णन है देव और ये पत्ता भी, अगर पेड़ का पत्ता भी ये उठा कर के किसी के ऊपर फेंक दे और उसकी ताकत ऐसी कि वो हथियार का काम यानी अगले के जीवन को समाप्त करने वाला, यानी एक पेड़ की डाली किसी के ऊपर लेकर के किसी के ऊपर फेर दिया, अगले वालों की जिंदगी और ये समाप्त। और ये ऐसा और ये देव भी ऐसा सहयोग करते हैं। तो बतला रहा था इधर मन ये देव की ताकत और इधर द्वारिका नगरी का विनाश होने का समय ऐसा आ गया था, तो पेट्रोल के रूप में बदल दिया। पूरी नगरी धूं धूं कर कर के लपटों में जल रही, न धन की तरफ, न वैभव की तरफ, न बेटे, न पत्नी, न और ये और कुछ। और ये सबसे पहले दोनों के दोनों भाई पहुंच गए माता पिता के पास, और ये घोड़े भी जल चुके थे, अब कुछ नहीं।
और ये रथ में माता पिता को बैठा करके दोनों के दोनों भाई और जो है माता पिता को लेकर के ये क्या हो रहे हैं, किसी न किसी तरह से ये जलने से पहले माता पिता को बचा सकें। और ये द्वारिका नगरी से बाहर आ रहे थे। होनहार कुछ ऐसी थी कि और वो तो दोनों भाई तो बाहर निकल चुके थे, लेकिन रथ में बैठे हुए माता पीछे थे। ऊपर से द्वार जो है क्या हुआ, जलता हुआ द्वार उनके ऊपर गिरा और ये नहीं बचा पाए। वो तो मतलब ये कहने का, जिनको हम आदर्श कहते हैं, जिनके लिए पूजा करते हैं, जिनकी नाम की दुहाई देते हैं, जिनके नाम की माला फेरते हैं, और वो अपने माता राम का जीवन देखो, कृष्ण का जीवन देखो, भगवान महावीर का जीवन देखो, भीष्म पितामह का जीवन देखो, और किन किन के उदाहरण आपके सामने जे रखा जाए तो और यह उसी देश में और वो भी भगवान महावीर के उपासक कहलाने वाले, जैन कहलाने वाले, और चींटियों के बील में आटा ले जा कर के डालने वाले या शक्कर ले जा कर के उनके प्रति दया भाव रखने वाले। और ये अगर पड़ोस के अंदर कोई कुतिया और ये बच्चे को जन्म देती है, कहीं भूख के कारण बच्चों को खा न जाए, इसीलिए अड़ोसन पड़ोसन उनकी रोटी बना करके या लिमटो हलवा बना करके उसको कुतिया को ताकि और बच्चे जो पंचेंद्रिय जीव उनकी हिंसा न हो, उनको मारे नहीं, उसकी रक्षा बूढ़े जानवर की रक्षा के लिए पांजरा पोल मन के गौशाला और जो है बकरशाला आदि आदि खोल करके, और इसी तरह से दया। लेकिन आज अपने जन्म देने वाले अनंत अनंत उपकारी माँ के साथ और जैन परिवार में जन्म लेने वाले और उनकी भी हालात ये, और जो है माँ को कोई पानी पूछने वाला नहीं कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, बुढ़ापे का शरीर, उठना बैठना और ये क्या करना, कैसे चलना, मानसिक कितनी पीड़ा और उसको होती होगी, जरा थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए। तो हम इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मनुष्यत्वम सुई श्रद्धा संयमम वीर्यम। चोला मिलना कोई बड़ी बात नहीं, मिल भी जाता है अनंत पुण्यमान, बड़ी बात तो है, और ये बहुत बड़ी बात है मानव का चोला मिलना। लेकिन और ये मिल भी गया तो इंसानियत का आना और ये संवेदना, सहानुभूति, अपनत्व, वात्सल्य और कर्तव्य परायण आदि आदि भावों का होना, और ये नितांत जरूरी है। और अधिक न जाते भी अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और मन जे 5-5 नमकार का उच्चारण, नमो अरियंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब छाऊनां, नमो अरियंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब छाऊनां, नमो अरियंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब छाऊनां, नमो अरियंतानां, नमो सिद्धानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब छाऊनां, नमो अरियंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोये सब छाऊनां,
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सब्बेसि पाढ़मम हवै मंगलं मंगलानंच सब्बेसि पाढ़मम हवै मंगल। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान जिन जिन